हाँ जी, हम पढ़ रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड मैथ्स के लिए वेक्टर कैलकुलस। आखिरी क्लास में अपने वेक्टर कैलकुलस की कुछ चीज़ें देखी थी, अपने डिफ्रेंशिएशन के ऊपर कुछ चीज़ें देखी थी, कुछ थ्योरम्स देखी थी जो एग्ज़ाम में आ सकती है, और उसके साथ में अपन ने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, मैंने कुछ कुछ चीज़ें याद भी कराई थी कि ये तो तुमको कंफर्म याद रखना है, और वो मैं आज उसको काम में लूँगा। ठीक है, कल वाली क्लास से भी हमारा थोड़ा वेक्टर कैलकुलस का मिक्सअप चल रहा है। कैसे कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें जाने अनजाने में ले लिए, नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी ले लिए, और साथ में थ्योरेटिकल क्या क्या चीज़ें हैं वो भी देख ली थी। और हमारे पास उसमें ये भी देखा था अपन ने कैसे हम क्वेश्चंस की अप्रोच रखनी है वेक्टर कैलकुलस के अंदर, है ना। मैंने पहले भी बताया था कि अपना हर पेपर में अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी, है ना। सबकी अप्रोच सेम नहीं हो सकती, हर को हम ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं। बहुत सी जगह हम देख सकते हैं, अभी वेक्टर कैलकुलस में जो अपन पढ़ रहे हैं वहां अपन ऑप्शंस के बजाय कैसे हम 40 से 50 सेकंड में क्वेश्चन को करें और वो होने लायक है। और आज भी मैं देखो ये इतनी सारी चीजें लेकर आया हूं जो हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं वेक्टर कैलकुलस की, हमारे आज के अगले टॉपिक की, है ना। पहला अपन आइडेंटिटीज जो है उनके बारे में देख लेते हैं, ये कैसे ध्यान रखना है, कैसे याद रखना है उसके बारे में, क्योंकि इनमें से एग्जाम में एक अधिकतर पूछी जाती रही है और पूछी जाती रहेगी, कभी भी कोई सी भी एग्जाम में आ सकती है। तो ये हमको अच्छे से ध्यान हो कैसे हम कोई रिलेशन बनाए जिससे हमको याद रह जाए लंबे टाइम तक। ठीक है, तो चलिए जो पहला है वो कह रहा है डाइवर्जेंस यू ए वेक्टर, यू स्केलर है, ए वेक्टर है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं कह रहा है। तो हम क्या कहेंगे, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, डाइवर्जेंस वेक्टर का निकलता है, ग्रेडियंट स्केलर का निकलता है ना, कर्ल भी वेक्टर का निकलता है ना, ये अपने को पहले से पता है। तो अब क्या कह रहे हैं यहां पर हम, डाइवर्जेंस यू ए वेक्टर, तो हमको ऐसे ध्यान रखना है यहां से डाइवर्जेंस ए वेक्टर और यू बाहर आ जाएगा, प्लस यहां से जो है u। अब देखो u है तो u का क्या निकालेंगे अपन, ग्रेडियंट निकल सकता है, तो u का ग्रेडियंट डॉट ए वेक्टर, है ना। सेम ऐसे ही कर्ल में है तो यहां जहां जहां डाइवर्जेंस है वहां कर्ल आ रहा है, बस और कोई फर्क नहीं है। देखो देखिए, कर्ल u ए वेक्टर इक्वल टू u कर्ल ए वेक्टर प्लस ग्रेडियंट u क्रॉस ए, यहां डॉट था डाइवर्जेंस की वजह से, यहां क्रॉस है कर्ल की वजह से, बस इतनी सी बात है ना। अच्छा, इनके प्रूफ लंबे चौड़े हैं, अपन को उसके बजाय ये ध्यान रखना है। तो जब जब डाइवर्जेंस ऑफ यू ए वेक्टर आए तो यू डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर प्लस ग्रेडियंट ऑफ यू डॉट ए वेक्टर, है ना। फिर हमारे पास कर्ल हो तो कर्ल में क्या चलेगा, कर्ल यू ए वेक्टर क्या होगा, यू कर्ल ए वेक्टर प्लस ग्रेडियंट यू क्रॉस ए वेक्टर, बस दोनों में बस ध्यान रह जाएगा। नंबर 3, डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी, है ना। डाइवर्जेंस ऑफ ए क्रॉस बी जो है हमारे पास वो रहने वाला है बी डॉट कर्ल ए माइनस ए डॉट कर्ल बी, है ना। अच्छा, ये ऐसा देखो कि भाई बी कांस्टेंट डॉट प्रोडक्ट, पहले कर्ल ए निकाल दिया, माइनस ए डॉट कर्ल बी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में बन चुका है और अब फिर बन सकता है, मैंने ये यहां लिखने में आ गया, देखना कि f और g जो वेक्टर है वो अगुणनीय है, इररोटेशनल है, मतलब उनका कर्ल क्या है, 0 है। तो f क्रॉस g जो है वो परिनालिकी होगा, सोलेनोइडल होगा। कैसे, यहां देखो देखें, a और b अगर अगुणनीय है, इररोटेशनल है, तो इनका कर्ल क्या आ रहा है, 0। इररोटेशनल है तो कर्ल 0 आ जाएगा। कर्ल जैसे ही 0 हुआ तो ये टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। ये 0 आ रही, इसका मतलब ये वेक्टर क्या होगा हमारे पास, सोलेनोइडल, है ना, परिनालिकीय सदिश। तो ये बहुत बार पूछा गया है और अब की बार और ध्यान रखना। अच्छा, वैसे हमारे पास ध्यान रहे, जैसे एफ ऑफ आर, आर वेक्टर का कर्ल हमेशा 0 आता है ना, ये 0 आता है, इसका मतलब ये क्या है, अगुणनीय है।
अच्छा दूसरा, इसका मतलब डेल क्रॉस आर की पावर एन वेक्टर आर, ये भी अगुणनीय होगा। अब बताओ, अपन एक पढ़ा था ये डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, ये आता है 0, तो इसका मतलब ये भी 0 आता ना, ये भी 0, तो इसका मतलब ये जो है, पूछ ले, आर की पावर एन वेक्टर आर एक अगुणनीय सदिश है, एन की किस घात के लिए ये परिनालकीय भी होगा, तो n की पावर -3 के लिए परिनालकीय होगा। तो ये अपन ने कल वाली क्लास में भी देखा था, अब भी देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अब अपन वापस इधर आते हैं, ये समझ आ गया ना, F और G अगुणनीय है, इरोटेशनल है, तो F क्रॉस G इस थ्योरम की वजह से हो जाएगा। ठीक, चलो आगे नंबर 4, ये दोनों है, उनको याद रखने के तरीके देखना है ना। कर्ल, अच्छा A क्रॉस B चाहिए, ठीक है, कर्ल A क्रॉस B, मैं इन आइडेंटिटीज को सिर्फ और सिर्फ यहीं रखूंगा, कहीं काम में नहीं लूंगा। कहीं एक आधा सवाल में आ जाए तो बोले बात अलग है, और वो भी कौन सी आएगी वो मैं बता दूंगा, बाकी मैं और कहीं काम में नहीं लूंगा, सिर्फ डायरेक्ट ये पूछे तब। बुक में कुछ क्वेश्चंस इनसे कर रखे हम नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, कर्ल A क्रॉस B जो है उसको लिखेंगे, देखो B डॉट डेल वेक्टर ए है ना, माइनस B बाहर, अब डेल डॉट ए, है ना, इसको ऐसे ध्यान रखना है, B डॉट डेल ए माइनस, अब B को हटा दो और B और डेल डॉट ए कर दो। अच्छा, अब पहले जैसे B था, अब A डॉट डेल और यहां पे वेक्टर B और यहां A डेल डॉट B, तो यहां प्लस यहां माइनस, बस ये देखो बन गई ना आइडेंटिटी, ये ध्यान रखना अपने को बस, ठीक है। कर्ल A क्रॉस B में, है ना, B से जैसे डाइवर्जेंस A क्रॉस B था, तो अपने किससे शुरुआत की, B डॉट कर्ल A माइनस A डॉट कर्ल B, यहां है तो अपन कैसे शुरुआत करेंगे, B डॉट डेल वेक्टर A माइनस B वेक्टर डेल डॉट A वेक्टर। ध्यान रहे कहां डॉट आएगा कहां नहीं आएगा, ये खुद को पता करना पड़ेगा। जैसे ये दोनों वेक्टर है, उनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, ये दोनों वेक्टर है, इनके बीच में डॉट प्रोडक्ट, है ना, ऐसे सेम चीज, जो बस ये स्टेप लिखने में आएगी, अगली अपने आप लिखने में आ जाएगी। जैसे ग्रेडियंट A डॉट B लिखना है, तो फिर से सब में शुरुआत देखो B से कर रहे हैं, तो क्या होगा, B डॉट डेल वेक्टर A प्लस, यहां सब जगह प्लस है, यहां कर्ल था तो यहां क्या चल रहा था, कुछ नहीं आ रहा था, यहां क्या हो रहा है, B क्रॉस डेल क्रॉस A, यहां ये जो चल रहा था ना, B डॉट डेल A वेक्टर को अपन क्या लिख रहे थे साथ में, B बाहर डेल डॉट A आ रहा था, यहां अपन क्या कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है तीनों को। सेम चीज यहां B था तो यहां A, यहां डेल, यहां B, है ना, प्लस, तो फिर इस सेम इसी का क्या करेंगे, A क्रॉस डेल क्रॉस B, बस ऐसे याद रखना है, ठीक है। हाँ, ये देखो आइडेंटिटीज अपने को ध्यान रखने, और इस वे में मुझे बड़ी आसानी से याद रहती है, तो इसलिए मैं तुमको भी बता रहा हूं, वो याद रह जाएगा उससे, है ना, क्योंकि B डॉट डेल A वेक्टर बस ग्रेडियंट वाले में ध्यान रखना है, तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट, ये स्टेप लिखने में, अगली तो आसान है, B की जगह फिर A डॉट डेल B वेक्टर प्लस A क्रॉस डेल क्रॉस B, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड 5, डेल डॉट डेल फाई लिखते हैं इसको, डेल डॉट डेल फाई लिखते हैं, और ये जो है हमारे पास, है ना, डेल टू फाई, है ना, डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर जो है उसको कहते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, लाप्लासियन संकारक। इसकी वैल्यू क्या होती है, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर, है ना। और अच्छा, ये हमारे पास डाइवर्जेंस, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात ये है, दो ये चीजें, कर्ल ग्रेड यू, है ना, कर्ल ग्रेड यू, वो क्या होगा, डेल क्रॉस डेल यू, क्या होगा, डेल क्रॉस डेल यू, और वैसे ही क्योंकि कर्ल मतलब डेल क्रॉस आएगा और ग्रेड यू मतलब डेल यू, इसकी वैल्यू आती है 0। इससे काम की चीज निकल के आती है
कि जो डेल यू है ग्रेडियंट है वो अघूर्णीय होता है, इररोटेशनल होता है। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बताइए जो ग्रेडियंट है वो अघूर्णीय है और साथ में अपने को कह दे क्या वो परिनालकीय है, क्या परिनालकीय के लिए ये जीरो आना चाहिए, डेल टू फाई जीरो आना चाहिए, वो हमेशा हो जरूरी नहीं है। इसका मतलब ग्रेडियंट हमेशा इररोटेशनल होता है, अघूर्णीय होता है। ऐसे ही डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल है ना, ये तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ रहा है ना, बॉक्स प्रोडक्ट दो सेम आ रहा तो वैल्यू वैसे ही जीरो आ रही है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बस ये याद रखना कि कर्ल ग्रेड यू जो है वो जीरो होगा, ये अपने आप हो जाएगा। क्यों? ये तो बॉक्स प्रोडक्ट है और बस बॉक्स प्रोडक्ट में कोई भी दो वैल्यू सेम आते वैल्यू जीरो हो जाती है, तो ये तो हो जाएगा। और बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि भाई किसी का डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है और जिसका डाइवर्जेंस जीरो आता है, अंदर की बात ये कहता है वो खुद परिनालकीय सदिश होता है ना। तो इसका मतलब जो कर्ल है किसी भी वेक्टर का वो हमेशा परिनालकीय सदिश होगा। किसी भी वेक्टर का कर्ल परिनालकीय होगा, किसी भी स्केलर का, अदिश का ग्रेडियंट इररोटेशनल अघूर्णीय होता है। ये काम की चीजें, ठीक है। चलिए, आइडेंटिटी के नाम पर हमको देखो मैं अभी तुमको लिख के बता दूं, जैसे तुमको कह दे यार नहीं एक काम करो तुम ग्रेड ए क्रॉस बी लिखो, है ना, तो हम क्या लिखेंगे बी डॉट डेल ए वेक्टर, है ना, प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए, बस हो गया। अब ये हुआ तो प्लस ए डॉट डेल बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस डेल क्रॉस बी, बस ऐसे ध्यान रख लेना आपने को, जब चाहो तब लिख लो, है ना। हाँ, बस ये तरीका बना लो लिखने का, रटो मत कि ये इसके बाद नहीं, बस ऐसा तरीका सबने अपना अपना बना रखा होगा, मैंने अपना ये बना रखा है, इससे मुझे आसानी से याद रह जाता है, ठीक है। चलिए एक ये कर्ल ऑफ कर्ल ए वेक्टर, है ना, देखो कर्ल ऑफ कर्ल ए वेक्टर जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, ये मिल रहा है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस ऑफ ए माइनस समेशन डेल टू वेक्टर ए अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, है ना। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब मैं याद करने वाली चीजें नहीं बताऊंगा, बस ये जो था वो मैंने आइडेंटिटीज के तौर पे देखो अपने को याद रखना पड़ेगा, है ना। और बाकी जो आइडेंटिटीज वो कैसे याद रखी जाती है ये भी बता दी। इसमें जरूर थोड़ा अलग से है यार, इसका अपने को देखना ही पड़ेगा। डेल क्रॉस ए आ रहा है ना, तो इसको अपन थोड़ा उस वे में नहीं देख सकते हैं। डेल क्रॉस ए, एक सेकेंड, डेल क्रॉस ए, थोड़ा मैं सोचना चाहूं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो है ना डेल अरे यार ये तो हो जाएगा ना ऐसे ही, देखो ठीक है, माइनस यहां पे डेल डॉट डेल वेक्टर, अरे ये तो हो गया, इसको भी नहीं रटना, समझो आराम से। ए क्रॉस बी क्रॉस सी हमारा क्या होता है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना, ये होता है ए डॉट सी वेक्टर बी, है ना, माइनस ए डॉट बी वेक्टर सी। बस थोड़ा ध्यान रखना है अपने को क्या है देखो ये याद रखने के लिए, ये हमेशा ये ना ये गड़बड़ कर जाता है ऑपरेटर वाला, बस यहां लग रहा है, ये ध्यान रखना है। क्या है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये डेल इन दोनों का, ये डेल बाहर और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस, है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट और ये वेक्टर, तो ये तो क्या मिल रहा है ग्रेडियंट किसका, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर का माइनस ये डेल टू ए वेक्टर, डेल टू ए वेक्टर मतलब माइनस डेल टू डेल एक्स स्क्वायर आगे आएगा तो समेशन लग गया पूरा, ठीक है। तो ये भी अपने को ध्यान रह जाएगा, रट्टे नहीं मारेंगे तब भी चल जाएगा, ये बॉक्स प्रोडक्ट की वजह से जीरो होगा, है ना। और उससे पहले हम क्या कह रहे थे कि जो हमारा डेल क्रॉस डेल यू है वो हमेशा जीरो आएगा, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। कैसे भी करके अपने को याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन, अब यहां से क्वेश्चंस का दौर शुरू होता है। क्वेश्चंस ऐसे जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में और तुम्हारे फिर से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन ऊपर दब गया, मैं वापस लिख देता हूं, देखना।
डाइवर्जेंस ऑफ आर क्रॉस ए क्रॉस बी इक्वल टू -2b.a। अपने को तो एग्जाम में निकालना है, ये आ जाए बाई चांस कि तुम तो ये बताओ ये कैसे होगा। सिंपल सी बात है, मुझे अपने समेशन वाले फॉर्मूले पर पूरा भरोसा है, मेरा ये सवाल करा देगा 30 से 40 सेकेंड में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमको ये देखना है कि डेल यू जो है ये होता है समेशन में, और डेल डॉट ए वेक्टर है वो ये होता है, और ये डेल क्रॉस ए जो है वो हमारे पास ये होता है ना। ये हमारा रामबाण इलाज है वेक्टर में, ये तरीका देखना। अच्छा, डाइवर्जेंस निकालना है इसका, तो क्या करेंगे, समेशन आई डॉट, अब अंदर जो भी है क्या करना है अपने को, है ना, उसका पार्शियल, वही पार्शियल डिफरेंशिएशन करना एक्स के रेस्पेक्ट में, तो आर के होगा, बाकी तो सब कांस्टेंट है। अच्छा, यहां ए और बी कांस्टेंट है तो आर के ही होगा, तो आर का तो ओनली एक्स के रेस्पेक्ट में डेल आर वेक्टर अपॉन डेल एक्स बताया था ना आई केप, तो ये आई केप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी, बस इसको ही तो सॉल्व करना है। अच्छा, अपन ए क्रॉस बी क्रॉस सी के बारे में जानते हैं, है ना, तो जब अपन यहां से इसको बी क्रॉस इधर से करेंगे तो यहां माइनस लग जाएगा, माइनस समेशन आई डॉट, ये बाहर चल ही रहा है। हाँ जी, क्या करेंगे इसका, अपन क्या करेंगे कि बी डॉट ए आई केप माइनस बी डॉट आई केप वेक्टर ए, ठीक है। अच्छा, आई केप का डॉट प्रोडक्ट अंदर जाएगा तो माइनस समेशन बी डॉट ए बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और ये देखो b1 बचेगा, b1 बचेगा ना, तो समेशन b1 और ये आई केप अंदर आ जाएगा डॉट ए वेक्टर के साथ, तो ये जो है समेशन खुलेगा तो -3b डॉट ए वेक्टर बनेगा, और ये जो है हमारे पास b डॉट ए वेक्टर, तो -2b डॉट ए वेक्टर, ठीक है। हाँ, अब ये जो है समेशन वाला तुमको थोड़ा उस पर अगर मेहनत कर ली तो ये तुम्हारा बहुत काम आसान कर देगा। फिर से देखिए एक बार, देखिए अपन ने क्या किया कि ना, यहां पता था डाइवर्जेंस निकालेंगे तो फॉर्मूला समेशन आई डॉट डेल, है ना, बाई डेल एक्स, अंदर जो वेक्टर है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसके होगा, बाकी दोनों कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा आई केप, है ना, ये आ गया, माइनस तो बी, अब वही कि आई डॉट बी डॉट ए आई केप माइनस बी डॉट आई ए केप, ये b1 बनेगा, आई का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा तो b1 आई, समेशन खोलेंगे तो b1 आई वेक्टर b मिलेगा, ये a डॉट, और ये b डॉट a आ रहा है साथ में और कुछ भी नहीं आ रहा तो ये 3 बार आएगा, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो -2b डॉट a, बस सिंपल सी बात है ना। चलिए अगला जो है ना, कर्ल r क्रॉस a, है ना, क्रॉस b, ये पूछ रहा है, ये कैसे निकालते देखो, देखें। हाँ जी, कर्ल r क्रॉस a में हमारे पास सीधा मैं लगा रहा हूं, देखना, समेशन आई क्रॉस a क्रॉस b, यही होगा। हाँ, ये कहां से आया, समेशन आई क्रॉस डेल बाई जो अंदर है उसी का, है ना। हाँ, अच्छा, वैसे अगर तुम देखना चाहो तो कर्ल में हमारे पास a क्रॉस b आ रहा है, ठीक है, चलो उससे भी अपन देख सकते हैं। ये जो है हमारे पास देखो क्या बन रहा है, a क्रॉस b क्रॉस c, क्या बन रहा है, a क्रॉस b क्रॉस c, तो क्या होगा, i डॉट b और i क्रॉस a वेक्टर, और फिर यहां से माइनस, हाँ यहां से क्या मिलेगा अपने को, i डॉट i क्रॉस a वेक्टर और बाहर b वेक्टर, लग गया। और ये देखो बॉक्स प्रोडक्ट आ गया, बॉक्स प्रोडक्ट मतलब ये हमारे पास क्या मिलेगा, 0,
दो वैल्यू सेम आ रही है, ये 0, ये b1 तो b1 इसके साथ आ जाएगा, b1 आई कैप क्रॉस a माइनस ये 0 तो टोटल b क्रॉस a। समेशन के साथ खेलना सीख जाओ, हर सवाल दूसरी स्टेप तीसरी स्टेप में हो जाए। क्या हुआ, बस ये लिखा अपन को i क्रॉस है ना a क्रॉस b क्रॉस c दिखा, तो अपन ने क्या लगा दिया i डॉट b, ये पूरा आ गया माइनस इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर b बचेगा, पर यह तो बॉक्स प्रोडक्ट बन रहा है और ये टोटल 0 देगा। तो अब ये ओनली b1 बचेगा, तो b1 को i कैप के साथ लिख लिया, तो b1 i कैप क्रॉस a समेशन लग रहा है, तो b1 i कैप समेशन b वेक्टर a वेक्टर ऐसे ही, तो b क्रॉस a आएगा। बस ये करना सीख जाओ यार, मजा आ जाएगा, सच कह रहा हूं। बाकी ये रट्टे मारोगे तुम, सच बता रहा हूं, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल, ठीक है। हम जल्दबाजी नहीं दिखा रहे हैं, बस सवालों को कैसे कम से कम टाइम में देखो। ये सब मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, पुराने नए, जो नहीं बने हैं, जो बन सकते हैं। जैसे ये है डेल स्क्वायर आर टू द पावर n। अच्छा, मैंने कुछ बताया था, एक तो बताया था डेल एफ ऑफ आर, एफ डेस आर डेल आर, या फिर एफ डेस आर आर वेक्टर अपॉन आर, यही था डेल एफ ऑफ आर। अच्छा, एक था डेल डॉट आर टू द पावर एन वेक्टर आर, ये क्या था n प्लस 3 आर टू द पावर n, आई थिंक यही था, है ना। बस ये दो चीजें मैंने कहा ना, ये याद रखनी है अपनों को। अपन कैसे काम में लेंगे, ये डेल स्क्वायर आर टू द पावर n है, तो डेल डॉट डेल आर टू द पावर n। अच्छा, डेल आर टू द पावर n इस फॉर्मूले से क्या होगा, n आर टू द पावर n माइनस 1 वेक्टर r अपॉन r, तो पावर माइनस 2, यही तो होगा। देखो ना, एफ डेस आर एन आर की पावर n माइनस 1, ये वेक्टर r अपॉन r आएगा, तो वो ऊपर जाएगा तो पावर माइनस 1 तो माइनस 2 बन जाएगा। जैसे ये मिला, हम यहां पर आ गए, यहां पर आते ही n तो कांस्टेंट, जो पावर है उसमें 3 जोड़ना है, तो n माइनस 2 में 3 जोड़ा, जो पावर है वो सेम रहेगी, बन गया ना। कितना आसान, सच बता रहा हूं, ये ध्यान रखना आपने, बन गया ना n प्लस 1 आर की पावर n माइनस 2, ठीक है सर। अब जैसे ये एग्जाम में पूछ ले कि ये क्या होगा, है ना। जैसे एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये यहाँ पे n प्लस 1 आर की पावर n माइनस 2 है, n की किस पावर के लिए ये 0 होगा, तो अपन क्या कहेंगे 1 अपॉन, है ना, n की पावर माइनस 1 के लिए। कैसे होगा, एग्जाम में ये आ गया, चलो बताओ ये कितना होगा, तो अपन क्या कहेंगे डेल डॉट डेल 1 अपॉन आर, यही होगा। और डेल 1 अपॉन आर मतलब क्या, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर वेक्टर आर अपॉन आर। ये मैंने बताया ना कल, भाई देखो ना, 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन करो, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर, और फिर डेल आर मतलब आर वेक्टर अपॉन आर, तो माइनस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। और हमने यहां देखा था कि भाई ये जो है आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब परिनालकीय होता है, तो 0 आ गया ना 0। किस मतलब तुम रट्टे मारते थे इन चीजों को, मुझे पता है, बहुत अधिकतर लोगों ने यही से कहा कि रट्टे मार लो इसको। नहीं, मैंने कहा ना कुछ कुछ चीजें ही रटेंगे, बाकी तो हम सॉल्व करेंगे एग्जाम में भी। हमको बस ये ध्यान रखना है, इसको ऐसे करना है, ये जो एवं थोड़ी बताया, इसको काम में लेना होता है। याद किया ना, हम चीजें वही याद रखते हैं जिसको हम आगे काम में लेंगे। हम कैलकुलस को भी, जो हमारी जो कैलकुलस पढ़ेंगे ना, उसको भी ऐसे ही फोड़ेंगे। कुछ चीजें याद ऐसे रखेंगे कि वो ऐसी ऐसी जगह काम में लेंगे, और यार यहां काम में ले ली इसको, बिल्कुल यहां पर भी ले सकते हैं ना इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, है ना। अगला डाइवर्जेंस आर ग्रेडियंट 1 अपॉन आर क्यूब। अब सोचो इसमें कौन सी बड़ी बात है, ग्रेडियंट 1 अपॉन आर क्यूब मतलब एफ डेस आर फिर डेल आर, तो माइनस, है ना, 1 अपॉन आर क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 3 अपॉन आर की पावर 4, तो ये आ जाएगा माइनस 3 अपॉन आर की पावर 4 वेक्टर आर अपॉन में क्या आ रहा है, अपॉन में वेक्टर वो आर आएगा और ये आर कैंसिल हो जाएगा। अब जो मिला उसका क्या चाहिए, डाइवर्जेंस। कम से कम लिखो, कम से कम,
हमने ये ग्रेडियंट ऐसे थोड़ी लिखा, ग्रेडियंट 1/r³ बराबर डेल डॉट r⁻³ ऐसे थोड़ी लिख रहे हैं, है ना। अपने को नहीं लिख, अपने को सीधी बात है कि भी ग्रेडियंट 1/r³ चाहिए। 1/r³ मतलब उसका डिफरेंशिएशन -3/r⁴, फिर वेक्टर r/r, वो कह रहा है एक r यहां से मल्टीप्लाई करना, तो r⁴ ही बचना है। फिर अब जैसे ही आया -3 बाहर, अब हमारे पास वो वाला फॉर्मूला क्या कि भाई डेल डॉट r⁻n वेक्टर r, ये आएगा n+3 वेक्टर r, सॉरी n+3 पावर r⁻n। तो यहां क्या आएगा सोचो, है ना, n+3 तो -4 + 3, n कितना -4 + 3 r⁻⁻4, तो कितना मिला 3/r⁻4, यही है ना। देख लो कितना जल्दी इसको निपटाया अपन ने, है ना। हम कर सकते हैं ऐसी चीजें, बस अपने को विश्वास रखना है अपने ऊपर कि हाँ यार ये क्या है, वेक्टर कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है। मैं हर कुछ याद नहीं कराऊंगा, जो कराऊंगा वो मैं काम में लूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं ऐसे ही, ठीक है। हाँ, यहां पर आ जाओ, डाइवर्जेंस f डेल जी, है ना, डाइवर्जेंस f डेल जी। देखो अब खुद सोचो, डेल डॉट f डेल जी, ठीक है। अच्छा, तो क्या करेंगे u इंटू वी से, तो मैं पहले डेल f कर दूं, डेल g रहने दूं, पर ये दोनों तो वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट आना चाहिए क्योंकि बाहर डॉट है, प्लस f कांस्टेंट डेल डॉट डेल g मतलब डेल स्क्वायर g, बन गया ना। कैसे, u इंटू वी से कर रहे हैं, डेल f डेल g, बीच में डॉट डॉट, प्लस f बाहर डेल डॉट डेल g तो डेल स्क्वायर g, ठीक है। बढ़ू आगे, एक एक लाइन के प्रूफ है, और किताबों में पता नहीं तुम्हारे क्या क्या दे रखा है, तुम बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हो उस चीज से, अब नहीं होगे, इतना कंफर्म है, ठीक है। अच्छा, ये दे रखा है डेल स्क्वायर r⁻n वेक्टर r। हाँ, अब देखो ये है ना, ये थोड़ा सा ये अपने पास, यहां तो क्या था कि भाई हम डेल डॉट डेल r मतलब f ऑफ r लगा पा रहे थे, है ना। यहां अगर मैं डेल डॉट डेल, है ना, r⁻n वेक्टर r करूं, है ना, तो ये थोड़ा मैटर अलग है, क्योंकि हमारे ग्रेडियंट के अंदर तो हमको क्या चाहिए, स्केलर चाहिए, जबकि वेक्टर आ रहा है, तो इसके लिए अब अपने को थोड़ा सा काम देखना पड़ेगा, है ना। ओके, याद रखना चाहो तो बढ़िया बात है, नहीं याद रखो तो और चीजें देखते हैं अपन, है ना। हाँ, n = 0, n = -3, ठीक है। तो कोई काम की चीज मेरे सामने निकल के आ रही है, ये याद हो तो मैं क्या कह रहा हूं सुनना, दो चीज कह रहा हूं। एक एग्जाम का क्वेश्चन देखना, स्टेटमेंट P, डेल क्रॉस r वेक्टर अपॉन r³ = 0, स्टेटमेंट Q, डेल डॉट r वेक्टर अपॉन r³ = 0, स्टेटमेंट R, है ना, डेल स्क्वायर r वेक्टर अपॉन r³ = 0, ठीक है। पहला ऑप्शन P व Q ही सत्य है, दूसरा, है ना, Q व R ही ट्रू है, तीसरा R व P ही ट्रू है, चौथा तीनों, है ना, ट्रू है, तीनों। कर्ल में तो f ऑफ r वेक्टर आ रहा है, हमेशा 0 है, ये हमको पता है सोलिनोइडल है, ये यहां से पता चल रहा है ना, डेल स्क्वायर r⁻n वेक्टर r, ठीक। एक ये हमारा डेल स्क्वायर 1/r, ये दो चार चीजें ऐसी है, अगर तुम याद रख लो, है ना, ध्यान रख लो तो काम हो जाए। मतलब ये दो तो अपन को पता ही है, बस ये फॉर्मूला है अपने को ध्यान रखना है, डेल स्क्वायर r⁻n वेक्टर r = n+3 r⁻n-2 वेक्टर r, क्या है, n+3 r⁻n-2 वेक्टर r। किसका फॉर्मूला है जी ये, तो डेल स्क्वायर r⁻n वेक्टर r का। ये अब तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया है,
और देखो ऐसे ही क्वेश्चंस मेरे को देखो दिखा है ना, और यार ये भी 0 बन रहा है, ये दोनों भी 0 बन रहा है, तो चलो एक नया क्वेश्चन बना देते हो। तुम कहोगे सर पता नहीं इस बार पेपर लेवल बहुत भयंकर आया था। अरे नहीं आया था, वो बस आसान था। चीजें क्या करता है, एक यहां से उठाई, एक यहां से उठाई, एक यहां से उठाई, और फिर एक क्वेश्चन बना के दे दिया, और तुमको लगता है बहुत भारी पेपर आ गया। नहीं, जिसको नॉलेज पूरा है उसके लिए कोई टफ नहीं है। अब हमको ये पता है, अच्छा n = -3 पर वैल्यू 0 कर रहा है, ठीक है कर रहा है ना, ओके बढ़े आगे। हाँ ठीक है, ये याद कर लो यार, है ना। हम एक और चीज जो है देख रहे हैं, मुझे अभी इसका कोई मजा तरीका नहीं दिख रहा है, क्योंकि दोनों ही है ना। चलो ठीक है, यहां आते हैं। अच्छा यहां आते हैं, डेल स्क्वायर फाई साई, डेल स्क्वायर फाई साई मतलब डेल डॉट डेल फाई साई कैसे करेंगे, डेल डॉट डेल फाई, साई बाहर, फाई डेल साई यू इंटू वी से। अब डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे तो डेल साई डॉट डेल फाई, है ना, ये भी यू इंटू वी से कर रहा हूं पहला, प्लस साई बाहर डेल डॉट डेल फाई मतलब डेल स्क्वायर फाई। किसका किया यह मैंने, सिर्फ इसका सोल्व किया, डेल डॉट साई डेल फाई को। कैसे सोल्व किया, पहले साई का किया डेल फाई कांस्टेंट, प्लस साई कांस्टेंट डेल डॉट डेल फाई, है ना, और डेल डॉट डेल फाई को डेल स्क्वायर। सेम चीज इसके लिए करेंगे तो ये आएगा डेल फाई डॉट डेल साई प्लस फाई डेल स्क्वायर साई, ये दोनों मिलके 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, डेल स्क्वायर फाई साई = फाई डेल 2 साई प्लस डेल फाई डॉट डेल साई प्लस साई डेल स्क्वायर फाई। ठीक है ना। हाँ एक ये मतलब कहीं दिखा था तो लिख के ले आए, डेल डॉट ए क्रॉस आर, है ना, डेल डॉट ए क्रॉस आर। अगर ए कांस्टेंट वेक्टर है, ये तो वैसे 0 है। हाँ कैसे 0 बताओ, अपन पहले भी कर चुके हैं, शायद नहीं किया हो तो अब देख लो, है ना। और बड़ी बात ये है कि जिसका डाइवर्जेंस 0 आ रहा ना, तो तुमको क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये परिणाम की है। जिसका कर्ल 0 आ रहा हो क्लिक करना चाहिए, अच्छा ये अगुणनीय है। बस इतनी सी बात क्लिक करनी है अपने को बार बार। जैसे मेरे को ये दिखा, डेल डॉट ए क्रॉस आर निकालना है। अच्छा अपन क्या कहते हैं, समेशन आई डॉट, हाँ जी, अंदर वाले का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। ए का नहीं करेंगे, कांस्टेंट है, तो आर का करेंगे तो आई केप। अरे ये तो स्केल ट्रिपल प्रोडक्ट, बॉक्स प्रोडक्ट, दो वैल्यू सेम, वैल्यू कितनी 0। और अगर बॉक्स प्रोडक्ट है, ये देखो ये डेल ए आर है, तो इसको मैं आर डेल ए भी तो लिख सकता हूं, तो सेम चीज बराबर हो जाएगी। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए, है ना। हाँ अगले पर आते हैं। नेक्स्ट ये वाला ए क्रॉस डेल डॉट आर, है ना, ए क्रॉस डेल डॉट आर अगर अपन निकाल रहे हैं, है ना, ए क्रॉस डेल डॉट आर, है ना, ये कैसे निकालें। अब समझना, क्रॉस देखो कुछ चीजें बहुत कुछ समझने वाली होती है, अपने को बिना देखे हो जाता है। अगर मैं लिख के बताऊंगा तो तुमको रहेगा हाँ सर ये कुछ है तो सही, ये a1, ये a2, ये a3, ये डेल बाई डेल एक्स, ये डेल बाई डेल वाई, ये डेल बाई डेल जेड, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे ही होगा। तो आई कैप के कोफिशिएंट में क्या आएगा, a2 डेल बाई डेल जेड माइनस a3 डेल बाई डेल वाई। ऐसे पार्शियल डिफरेंशिएशन मत कर देना, है ना। ये a क्रॉस डेल ऑपरेटर है और डेल क्रॉस a कर्ल है, दोनों में अंतर है ना। जैसे मेरे को लिखा है साइन एक्स डी बाई डी एक्स का कोई मतलब नहीं, पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स जो है वो होता है कोस एक्स, ये बिल्कुल वैसा ही है। डेल ऑपरेटर है तो आगे पीछे का बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा जैसे ये मिला, अब मुझे बताओ आर के साथ डॉट प्रोडक्ट करूंगा इसका, तो यहां क्या आएगा, एक्स। भाई आर में आई एक्स आई कैप है ना,
और आई कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट तो ओनली एक्स बचेगा, अंदर जाएगा जेड का मतलब एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, टोटल वैल्यू 0। क्यों? फिर जब मैं ये जे कैप का निकालूंगा तो उसमें जेड और एक्स आएंगे, इसमें निकालूंगा तो वाई और एक्स आएंगे। आर के साथ डॉट प्रोडक्ट में जे कैप के साथ यहाँ वाई है, तो जब वाई अंदर जाएगा तो या तो जेड और एक्स बचेगा, तो वहां से वैल्यू 0 कर देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0। ये तो अपन कर चुके हैं शायद, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये वाला जो है देखो मैं सीधा लिख रहा हूं, समेशन आई कैप अंदर वाले का क्या करना है बोलो, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन को, ना तो कोई डॉट प्रोडक्ट ना कोई क्रॉस प्रोडक्ट, तो जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये आएगा आई कैप, है ना, आई कैप। ठीक है, डेल ए वेक्टर, हाँ इसको कैसे लिखेंगे, समेशन आई कैप, ये a1 और ये a वेक्टर आ गया ना। देखो चीजें आसान है, मुझे बताना जरूर कि तुमको सच में आसान लग रही है कि नहीं लग रही है ना, कमेंट करके दिखाना कि सर हाँ यार ये हम पहले जो करते थे और अब जो कर रहे हैं उसमें रात दिन का अंतर आ रहा है हमारे सामने। ये मैं भी जानना चाहता हूँ कि सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मैं ऐਵੇਂ ही करे जा रहा हूँ, है ना। ठीक है, बिल्कुल मुझे पता आ रहा होगा, बस मैं सुनना चाहता हूँ, सुनना क्या मतलब पढ़ना चाहता हूँ तुम्हारे कमेंट्स। ठीक है, चलो ये सारी चीजें हो गई ना, हमने देखो ये चैप्टर से लगभग सारी चीजें उठा ली है ना। जहां से क्वेश्चंस बना हुआ है नहीं बना हुआ है, अगली क्लास हमारी प्रीवियस क्वेश्चंस पर होगी, तो हम वहां पर अधिकतर वो क्वेश्चंस उठाएंगे जो हम यहां नहीं देख पाए, है ना। कोशिश ये रहेगी, जो यहां देख चुका होगा वो मैं वो क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, क्योंकि मैं यहां बता चुका हूं अभी। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, डायरेक्शनल डेरिवेटिव हिंदी में कहते हैं दिक् अवकलज। क्या कहते हैं? दिक् अवकलज। छोटी सी बात है, एक्स एक्स की दिशा में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है एफ का, वो डेल एफ अपॉन डेल एक्स होगा, है ना, दिक् अवकलज। और ऐसे ए वेक्टर की दिशा में देखो, ये क्या है हमारे पास, एक्चुअल में ग्रेड फाई था, ग्रेड एफ का एक्स एक्स की दिशा में यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप। तो ग्रेड एफ का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? डेल एफ अपॉन डेल एक्स ही तो आएगा। तो ऐसे ए वेक्टर की दिशा में जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है दिक् अवकलज है, उसको मैं डी से लिख रहा हूं। डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम किससे लिख रहे हैं? डी से। डायरेक्शनल डेरिवेटिव हिंदी में क्या कहेंगे? दिक् अवकलज। ग्रेड एफ डॉट ए कैप, तो एक्स एक्स की दिशा में ये, वाई एक्सिस की दिशा में ग्रेड एफ डॉट जे कैप, वो आएगा डेल एफ अपॉन डेल वाई, आएगा ना। ठीक है, हाँ। अब एक दो चीजें हैं वो हमारी ध्यान रखने वाली है, इसके ऊपर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए वो अपन करेंगे बहुत तरीके से, है ना। ये देखो क्या कहता है, ग्रेड एफ जो सरफेस है एफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड इक्वल टू सी के नॉर्मल होता है ना। ये क्या होता है? इस सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। किसके डायरेक्शन में? नॉर्मल। और इवन ये अभिलंब सदिश होता है इसका, ये ध्यान रखना है। ये जब हम नॉर्मल की इक्वेशन निकालेंगे वहां बड़ा काम आएगा। ठीक, अच्छा, ये नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। अब दूसरा, ग्रेड एफ उस दिशा में सदिश है जहां एफ के डायरेक्शनल डेरिवेटिव मतलब दिक् अवकलज का मान अधिकतम होता है। ग्रेड एफ, अच्छा अधिकतम कैसे? जैसे देखना ये है, तो ग्रेड एफ डॉट ए कैप, अच्छा ये होगा क्या वैसे, है ना, मॉड ग्रेड एफ, ठीक, मॉड ए कैप कोस थीटा। और ये मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा 0, मतलब ये दोनों एक ही दिशा में हो। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा? जब ग्रेड एफ उस दिशा में हो जहां, अच्छा मतलब ये मैक्सिमम, ग्रेड एफ के मैक्सिमम होने के लिए इसको 1 होना पड़ेगा, क्योंकि कोस थीटा का मान है ना 0 से मतलब -1 से +1 के बीच में। तो ये जब कोस थीटा 1 होगा तभी मैक्सिमम मिलेगा, और कोस थीटा 1 मतलब इन दोनों की डायरेक्शन सेम होना। तो इसका मतलब जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव है वो किसकी दिशा में मिलता है?
ए कैप जब किसकी डायरेक्शन में हो, ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब जो ग्रेडियंट एफ की डायरेक्शन है वहां पर मैक्सिमम मिलता है। इसको सिंपल सा पता है, फिजिकल मीनिंग ये होता है कि यार है ना, मतलब हल्की सी बात कर लेते हैं, जैसे अपन कोई पहाड़ चढ़ रहे हैं, तो हम जिस पॉइंट पर हैं तो हम देखते हैं कि जिस वेक्टर की डायरेक्शन में ग्रेडियंट मैक्सिमम आएगा ना, उधर शार्प चढ़ाई होगी। ये है ना, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, अपना तो क्वेश्चन होना है। और जो मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, जो अधिकतम दिक अवकलज है, वो मोड ग्रेड एफ के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? ग्रेड एफ का मोड के बराबर। बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है। अगला क्या है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, है ना, सदिश स्पर्श तल का सदिश समीकरण। स्पर्श तल का सदिश समीकरण क्या होगा? अगर हम कह दें कि किसी पॉइंट आर नोट की जगह अपने को ये भी पॉइंट दे दे एक्स नोट कॉमा वाई नोट कॉमा जेड नोट, उससे हम आर नोट वेक्टर बना देंगे, एक्स नोट आई केप प्लस वाई नोट जे केप प्लस जेड नोट के केप। तो क्या कह रहे हैं, वेक्टर आर माइनस आर नोट, है ना, वेक्टर आर नोट डॉट डेल एफ इक्वल टू 0, ये स्पर्श तल का सदिश समीकरण होगा। और जो नॉर्मल है, अभिलंब है, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। दूसरी बात, एक चीज यहां पर हमने लिखी है कि ये नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है ग्रेड एफ, तो सोचो जो हमारे नॉर्मल की इक्वेशन होगी और जो ग्रेडियंट एफ है, उन दोनों के डायरेक्शन डेरिवेटिव्स, है ना, या फिर जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, दिक अनुपात, वो सेम रहेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स नोट अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स जो है आर नोट पर कितना मिल रहा है, ऐसे वाई माइनस वाई नोट डेल एफ अपॉन डेल वाई आर नोट पर क्या मिल रहा है, जेड माइनस जेड नोट अपॉन डेल एफ अपॉन डेल जेड आर नोट पे क्या मिल रहा है। ये तो वेक्टर इक्वेशन है और ये हमारे पास जो है 3D वाली इक्वेशन है। ठीक है, हम दोनों से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, जहां अपन इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और फिर हमारे पास वेक्टर डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। और फिर अगली 3 क्लासेस में, है ना, हम कोशिश करेंगे 6 क्लास में पूरा वेक्टर को कंप्लीट करें आराम से, जैसे अभी चल रहे हैं वैसे। और ऐसे ही हम लगभग हर एक क्वेश्चन को करते जाएं, वहां पर भी करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और वही अपना कमेंट करके बताओ जो आपको अच्छा लग रहा है, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। और अच्छा लगता है कि तुम लोग जो कमेंट कर रहे हो, तो कि सर समझ आ रहा है, जो भी तुम्हारे इंक्वायरीज है, अच्छा लगता है देख के, बिल्कुल करिए, है ना। मैं ना कहता हूँ तुम कमेंट शेयर मतलब सब्सक्राइब करो, वैसे तुम कर दोगे, जो अच्छा लग रहा है उसको, यहाँ तक देख रहा है अपने आप कर देगा। दोस्तों को साथ शेयर जरूर करो, सबको भला करो, है ना, अपना भी भला होगा, सबका भला होगा। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।